नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल बरगट और आप सभी का स्वागत है। हमारे महाराष्ट्र में इलेक्शन हो चुकी है। 26 नवंबर को जो गवर्नमेंट का एंड ऑफ टर्म था वो हो चुका है। अभी तक हमारे महाराष्ट्र की सरकार नहीं बन पाई है। इस पर हमारे महाराष्ट्र पे क्या प्रभाव गिर सकता है? वैसे ही तो इलेक्शन होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद किसी ने कहा कि इतनी तादाद में सीटें महायुति की आ नहीं सकती, ईवीएम में कुछ गड़बड़ हो चुकी है, घपला हो चुका है। तो कल इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन ईवीएम में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती। तो हमें उनकी भी बात कई कबार सुननी चाहिए। कोई हमें एडवाइस और एग्री करते हैं, और इलेक्शन कमीशन को भी समझ लेना चाहिए और लोगों की बात भी सुननी चाहिए कि लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन मशीन में गड़बड़ी है। तो इसके दायरे में हम कुछ सोचे, जो लोग कह रहे हैं, क्योंकि हमें आखिरकार उनकी ही बात और राज्य की बात सुननी है। तो सच में इलेक्शन बैलेट पेपर पे ले लिया जाए या ना ले लिया जाए, ये लोग ही तय करेंगे। आखिरकार इलेक्शन कमीशन भी राज्य के सेवक है, लोगों के सेवक है, राज्य के नौकर है, लोगों के सेवक है, सिर्फ वो ही नहीं, हम सब। तो कल आदित्य ठाकरे ने कही कि ये महाराष्ट्र का इंसल्ट हो चुका है। मैंने कहा कि मतलब कोई भी अगर टर्म कंप्लीट होता है उससे पहले सरकार का गठन होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार नियुक्त होनी चाहिए। तो आदित्य ठाकरे का ये महाराष्ट्र का इंसल्ट हो चुकी है। हमें कोई बोलता है तो हमें उनकी भी बात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि सच्ची बात कभी कभी कड़वी भी लगती है और हमें वो स्वीकार भी लेनी पड़ती है। सिर्फ ये महाराष्ट्र का इंसल्ट नहीं हुआ, फूले, शाहू, अंबेडकर, शिवाजी, बिरसा, रविदास, कबीर जी, इन सभी के जो महाराष्ट्र के रिफॉर्मर है उनका भी शायद इंसल्ट हो चुका है, और लोगों का भी जो इंसल्ट हो चुकी है वो मतलब बड़े पैमाने पे नहीं, पर हुई तो है थोड़ी बहुत। ये ऐसी भी हमें समझ लेना चाहिए। जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ट्रेड के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कॉलिंग्स के ऊपर और कॉमर्स के ऊपर प्रभाव गिरता है। राज्य राज्यों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कॉमर्स करेंगी, ट्रेड करेंगी, फ्री ट्रेड करेंगी, वो फुल फोर्स के साथ करेंगी। जो राज्य के लिए अवेलेबल चीजें है वो, तो राज्य क्या चाहती है? जो कि राज्य निर्माण करेंगी राष्ट्र को, और राज्य राज्य मिलके ही हमारे देश की दिशा निर्देश ठहराती है। आइए, अभी फॉर्मेशन तो हुई नहीं है, ये हुआ नहीं है हमारे सरकार का, तभी भी अगर ट्रेड्स, कॉलिंग्स, कॉमर्स के ऊपर प्रभाव गिरा तो होगा ही, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। इसलिए मैंने कहा था बीजेपी की ज्यादा सीटें बना लीजिए, देवा भाव को मुख्यमंत्री, कोई हरकत नहीं है, पर सरकार गिरे ना। मैंने कहा था सरकार गिरनी नहीं चाहिए, 5 साल के बाद बदलनी चाहिए, और बदली तो एक अच्छी मूवमेंट होती है। मुझको एक औरत ने भी कहा, आता म्हणे एकनाथ शिंदे म्हणे मुख्यमंत्री होईन की नाही होईन म्हणे, आता लाडल्या बहिणीचे पैसे येईन का नाही म्हणे। उनको लोगों को भी किसी किसी को ये है
कि पैसे आएंगे कि नहीं, अभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे कि नहीं, पैसे कब आएंगे, उनको ये चिंताएं लगी है हमारी लाडली बहन को। इसकी तरफ भी हमारे राज्य ने देखना चाहिए। जो आर्टिकल 90 है वो राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, और हमारे संविधान का प्रावधान भी यही इंडिकेट करता है, यही प्रावधान देता है, जो राज्य में हो, फ्री ट्रेड हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉमर्स हो, जो कि इंटेग्रिटी एंड यूनिटी बनाएगा राज्य के लिए और राज्यों के लिए भी, लोगों के लिए। और हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स, जो हमारे हम व्यू पॉइंट मानते हैं, हमारे महाराष्ट्र के सोशल रिफॉर्मिस्ट, उनके लिए भी आर्टिकल 90 का क्लाउज जी है, वो क्या कहता है, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस, कोई भी प्रोफेशन रहे वो पेशा आचरण्याचा अधिकार रहेगा, और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, व्यापार और कोई भी धंधा करने की सहूलत रहेगी भारत में। कहीं भी लोग फ्रीडम है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बच सकते हैं, कहीं भी अपना धंधा लगा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। किसी किसी की बात आती है कि बिहारी लोग हमारे महाराष्ट्र में कैसे आए, यूपी लोग हमारे महाराष्ट्र में कैसे आए, मुंबई में कैसे आए। आमची मुंबई, बाबा तुमची मुंबई आहे तर तुम्ही कशाला महाराष्ट्राच्या बाहेर धंदा करता, कशाला महाराष्ट्राच्या बाहेर फिरायला जाता, कशाला आपल्या कुत्र्याला पण इंग्रजी बोलायला लावतात, तुमच्या मुलाला बाहेर पाठवतात, कशाला जाता तुम्ही पण बाहेरच्या राज्यात। देश सबका है, कोई कहीं भी आ जा सकता है। वैसे अन्य राज्य के भी हमारे महाराष्ट्र मराठी लोगों को कहते होंगे, उनके लिए भी यही चीजें लागू होती है। वो सोयरिंग रहेंगी इंटेग्रिटी और यूनिटी, जो ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस रहेंगी। दी प्रोफेशनल, जो व्यवसाय रहेगा, और टेक्निकल रहेगा, टेक्निकल के साथ साथ सभी चीजें उसमें इंक्लूड होंगी थोड़ी थोड़ी। क्वालिफिकेशन नेसेसरीज, क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही चाहिए। हम तो सरकार से यही अपील कर चुके हैं कि शिक्षा को फ्री कर दे। मैंने मेरे पड़ोस में ही देखा, किसी किसी के बच्चे पहले इंग्लिश में जाते, फिर सेमी इंग्लिश में जाते, फिर पैसा नहीं रहता तो ये वो तो फिर कॉरपोरेशन में जाते हैं, नहीं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। कोई कोई अपना सोना भी गिरवी रख देता है, ऐसी भी हमने देखा है, हमने आंखों से। तो ऐसी चीजें ना हो, शिक्षा फ्री कर देनी चाहिए, क्योंकि लोगों के दिल में हमारी सरकार और लोगों के आंखों में ही हमारी सरकार आ बसे और उन्हें वेलकम कह सके। फॉर प्रैक्टिसाइजिंग एनी प्रोफेशन, वो भी कोई भी प्रोफेशन रहे, व्यवसाय रहे, आचार रहे, कैरिंग और वो कैरी करनी चाहिए ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो ऐसी चीजें हमारे महाराष्ट्र में होनी चाहिए। जल्दी से जल्दी सरकार का गठन कर लेना चाहिए। 7-8 दिन देरी हो चुकी है, बिजनेस ठप पड़ चुका है, और इस वजह से हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा महाराष्ट्र, हमारी मुंबई जो है वो कैपिटल ऑफ इकोनॉमी है, पैसों की राजधानी है, वित्त की राजधानी है। इसलिए हम कभी कभार मुंबई में जाते हैं तो ऐसी लगता है कि जन्नत में आ चुके हैं। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को वाइडली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबाइए और अपने यार दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू सो मच।